वरना अंग्रेजी वरना खाली थेट हुडूक आता हुडूक वही कष्ट खाली है जैसे प्रेम दादा समाप्त इतिहास कि ये बता हो समय ऐसा रहता कि हुडूक या लागू वाला दूसरा भाषा बोलने लग गया कोई दूसरा भाषा इस गांव में लोग नहीं जानते थे। तो ऐसे ही मिशनरी लोग जब जर्मन से आए यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि ये उराव आदिवासी लोग हुडूक भाषा का कुछ जानते नहीं है। तब उन्होंने क्या किया सबसे पहला काम तो किए हुडूक भाषा सीखे एकदम बिल्कुल स्कूल के जैसा का से शुरू किए। तो का से शुरू किए और हुडूक भाषा में इतना पारंगत हुए लोग कि आज जो हम हुडूक डंडी गाते हैं पहला संग्राम पादरी लोग किए थे है ना। आपका रेवरेंड फर्डिनांड हान हमारे जर्मन पादरी थे दूसरे पादरी थे उन्होंने हुडूक गीत का संग्राम किया और आज जो हुडूक गीत गा रहे हैं वो उन्हीं का देन है। उसके बाद बीच में इससे पहले 15-20 साल पहले बहुत सारा चीजें संति कटके से गिरजा करेंगे ये सब उन्हीं लोग का बनाया हुआ पुरखा लोग का बनाया हुआ नहीं है। मैंने जो विदेशी मिशनरी थे उन लोगों ने इसको सबसे पहले बनाया गिरजा कहेंगे संति कटके सिंह पोहा कटके सिंह ये सब। तो उसके इसके अलावा भी मिशनरी लोग जो है हुडूक डिक्शनरी लिखे बड़े बड़े किताब लिखे कविता लिखे और हुडूक भाषा को बहुत प्रचार करने के साथ साथ गांव लोगों से या आदिवासी लोगों से जैसे मुंडा क्षेत्र है वहाँ मुंडा भी सीखे। तो जो उड़ाव क्षेत्र में आए वो उड़ाव बिल्कुल अच्छी तरह से सीखे और इतना उड़ाव का प्रचार किए और उड़ाव उनसे घुल मिल गए तो घर में बैठ जाते थे और कहानी की तरह ईसा मसीह का जो दृष्टांत वगैरह था उसका जन्म ये सब चीज बताते थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि हुडूक भाषा का बहुत महत्व है। इस बात को विदेशी मिशनरी लोग भी समझते थे और इसीलिए उन्होंने हुडूक भाषा सबसे पहले सीखा और इतना प्रचार किया। हमारे कलिसिया में उनका योगदान आज भी दिखाई देता है। इसीलिए हुडूक भाषा में कई गीत है ऐसा उसमें पद है उसमें लिखा हुआ है जैसे सोए दोए चांद बहुत लोग तो हम लोग का उसका अर्थ नहीं जानते हैं गा रहे हैं मस्त गीत का सोए दोए चांद क्या है ना 60 हो सकता है वो पादरी जो उसको लिखा होगा उस गाने को इसलिए उसको उस समय के हिसाब से लिखा है सोए दोए चांद है ना। तो बहुत सारा हुडूक उसमें शब्द है उसको हम लोग नहीं जानते हैं अर्थ भी नहीं जानते हैं गा रहे हैं। और लेकिन इसी कमी को पूरा करने के लिए क्योंकि खानों का ये बिल्कुल हुडूक गांव है गांव है और अगर हम लोग चाहेंगे कि हमारा जो ये लुप्त हो रही भाषा बचे और हमने हम लोग हुडूक भाषा इसको बचाएं हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग इसको सीखें तो बहुत अच्छा होगा। कहें कि यूनेस्को जो मैंने पूरा विश्व का जो बच्चों के लिए और समाज के लिए जो काम करता है यूनेस्को यूनाइटेड नेशन कल्चरल जनरेट ऐसा कुछ है उसका। तो यूनेस्को का करना है कि बच्चों का शिक्षा छोटे बच्चों का शिक्षा जो है उन्हें अपनी भाषा उसका मदर टंग है मातृभाषा होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि बच्चा बड़ी आसानी से सीखेगा। अगर हम दूसरे भाषा उसको थोपेंगे है ना तो उसको एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा लोड पड़ेगा बच्चा नहीं सीख पाएगा। कई बच्चों का दिमाग छोटा रहता है लेकिन अगर आप उसको मातृभाषा सिखाएंगे तो आसानी से उसको कैप्चर करेगा। तो मातृभाषा का बहुत महत्व है। कोई बता सकते हैं आदिवासी कौन किसको बोलेंगे आदिवासी कौन है बताइए थोड़ा सा। एक जैसे कहानी है ना हाथी का कोई काम पकड़ा कोई पैर पकड़ा तो हाथी बन गया है ना। तो इसे बताइए हाँ युवा लोग बताओ आदिवासी कौन है आदिवासी देश ना इसको ताकि आदिवासी नहीं आदिवासी कौन है है ना गाँव के लोग हैं तो उन्हें हुडूक एक गाँव जाति है आदिवासी बहुत सारे लोग हैं। तो आदिवासी किसको कहेंगे या नाम
मिलेगा। तो कुछ मापदंड उन्होंने बनाया था, उसमें 4-5 पॉइंट है। पहला कि आदिवासी परिवार में जन्म लेना, कि वही आदिवासी हो सकता है जो आदिवासी परिवार में जन्म लिया है, ये पहला मापदंड है। दूसरा, विशिष्ट संस्कृति, विशिष्ट जीवन शैली या संस्कृति कर लीजिए, तो मैंने उनके जीवन में विशिष्टता होना चाहिए, जनरल टाइप का नहीं होना चाहिए। जनरल जो लोग जिंदगी जीता है उनके अंदर में एक अलग पहचान, अलग संस्कृति, विशिष्ट संस्कृति होना चाहिए। तीसरा, शर्मीला स्वभाव। शर्मीला स्वभाव, आदिवासी लोग आप देखते हैं बहुत शर्मीले होते हैं, कहीं पर मंच में बोलने से कतराते हैं, अदर कास्ट के लोग जो है उसके सामने नहीं पटकेंगे, तो शर्मीला स्वभाव होता है। या तो कोई अधिकारी है उनसे बात करने से हिचकते हैं। इस तरीके से आदिवासियों का ये जन्मजात गुण है, शर्मीला स्वभाव। उसी रीति से और अगला पॉइंट है, और अलग रहने की प्रवृत्ति। माने ये आदिवासी जात जो है, ये लोग जो बड़ा भीड़ है, जनरल भीड़ जो है उसमें रहना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए अक्सर आप देखेंगे, अक्सर नहीं ये लोग का या आदिवासी लोग दूसरा आदिवासी को आसाम में और उन्हें संगे ग्रुपिंग को रहना पसंद आता। तो ये सब एक मापदंड है, कुछ मापदंड है। अच्छा, भाषा में बताना भूल गए, भाषा भी इसमें शामिल है। आदिवासी होने के लिए आपको भाषा, आपका जो आदिवासी भाषा है या कुड़ुक भाषा है, हम उराव है तो उराव भाषा जानना जरूरी है। तो ये मैंने लुकुर कमेटी जो बनी थी, वो लुकुर कमेटी ने इसको सिफारिश किया कि ये सब जो दिखेगा तभी आपको आदिवासी माना जाएगा। मैंने आप पहला जन्म होना चाहिए आदिवासी परिवार में, इसके बाद विशिष्ट जीवन शैली होना चाहिए, विशिष्ट संस्कृति होना चाहिए, शर्मीला स्वभाव होना चाहिए, और अलग रहने की प्रवृत्ति। अगर ये सब गुण हमको दिखाई देता है तभी आपको आदिवासी माना जाएगा, और आपको सरकार की तरफ से जो शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो तभी मिलेगा, ये सब चीज होने से। और भाषा, मातृभाषा, तो कभी भी भारत सरकार ये सब मापदंड अगर हमारे बीच में नहीं दिखेगा तो खत्म कर देगा हमारा रिजर्वेशन। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर सर्वे होगा, मान लीजिए कि हमारे उराव कम्युनिटी में, तो वहाँ पर देखेंगे कि मतलब ये पूरा हिंदी या सादरी ही बोलता है। मैंने 90% लोग अगर सादरी या हिंदी ही बोल रहा है तो उस कास्ट को हो सकता है भारत सरकार उसको शेड्यूल ट्राइब कास्ट से हटा दे। ये जो कमेटी बनी थी भारत सरकार की तरफ से बनी है, और आदिवासी के लिए उन्होंने ही ये तय किया है, मापदंड तय किया है। तो इसीलिए भी हमको भाषा जानना बहुत जरूरी है। इसलिए इसको बहुत लोग इसको बहुत ज्यादा जोर देते हैं। इवन मैंने यूनेस्को में बोल रहा था, यूनेस्को जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, मैंने कई देश को मिलकर वो बनाया है यूनेस्को, उसका भी यही करना है, मातृभाषा को बहुत जोर देता है। भारत सरकार भी ऐसा सर्वे वगैरह करा चुका है, कमेटी बनवा चुका है। झारखंड सरकार की तरफ से कई बार इसके लिए प्रयास किया गया, और अभी तो कुड़ुक भाषा में भी पढ़ाने की बात चल रही है। मैं शिक्षा के रूप में हूँ, प्राइमरी शिक्षा या मिडिल स्कूल तक की शिक्षा, और आगे की शिक्षा तो स्वैच्छिक रहेगा, स्वैच्छिक रहता है। कुड़ुक पढ़ते हैं, आज भी यूनिवर्सिटी में लोग कुड़ुक पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से लगातार ये जारी है। अगर मान लिया जाए कि हम ये सब चीजें बोलना छोड़ देंगे, बच्चे लोग, हाँ बच्चे लोग सुनो, बच्चे लोग अगर बिल्कुल ही नहीं जानेंगे तो हो सकता है आने वाले दिन में इनके लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी, नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आप आदिवासी हो तो आदिवासी आप जानते ही नहीं हो तो फिर आएगा, मतलब आपको सरकारी सुविधा मिलेगा तो नौकरी मिलेगा, तो उसमें दिक्कतें आएगी। और अभी भी बहुत सारे जो नौकरी पेशा है उसमें इंटरव्यू वगैरह में मतलब एसटी कोटा से अगर नौकरी कुछ है तो वहाँ पर एक एसटी अफसर को बैठा देते हैं इंटरव्यू, तो वो सीधे पूछेगा कि आप आदिवासी हो, तो अपनी भाषा में पूछ देगा, कोई बात पूछ देगा, या तो उसके कोई कल्चर, संस्कृति या तो इतिहास के बारे में बता देगा।
तो उस समय हमारे बच्चे क्या मुंह ताकते रहेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैंने अपना मातृभाषा जानना बहुत आवश्यक है। और दूसरी चीज की हम जो जैसा कि मैं शुरू में पूछा आदिवासी कौन है, तो नाम मूर्खा थिक्कर, हम लोग ग्राम हैं तो हम ग्राम राग में गीत बना सकते हैं। और नाच गान बिल्कुल करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नाच गान जैसे हमारे जो भूतपूर्व बिशप थे डॉक्टर निर्मल भी बहुत जोर देते थे मादर नगाड़ा बजाने में। और मतलब कि जो नाच गान में पहले छोटा था तो यहाँ पर ये चट्टान यहाँ पर लोग गाते थे कड़मन ढिब्बा बहुत यहाँ गाते थे। हम लोग पूरा गाँव के गाँव लोग आकर के वहाँ नाच गान देखने आते थे, सीखता था, है ना। तो ये जो मैंने गाँव का जो ये जो नाचने वाला मैंने कल्चर है, संस्कृति है, बहुत समृद्ध है। सबसे बड़ा पहचान आपका है उर्दू भाषा। उर्दू भाषा, उर्दू भाषा को हम लोग बरकरार कर सकते हैं तो हम बोल पाएंगे, गर्व से कह पाएंगे, कहीं भी किसी के पास भी गवर्नमेंट के पास बोल पाएंगे कि हम आदिवासी हैं, देखिए हमारी ये भाषा है ना, हमारा ये संस्कृति, हमारा ये राग है, हम इस राग का भी गीत करते हैं, ऐसा हम लोग नाचते हैं, हमारा ये परंपरा है, हमारा ये संस्कृति है, ये बोल सकते हैं। तो हमारे बीच में जो ये उर्दू भाषा है सबसे बड़ा पहचान गुलाम है इसराइल का, उनके लिए उर्दू भाषा से बेहतर और कोई पहचान तो है ही नहीं। हालांकि हम लोग पहले बोल रहा नाच गान कर रहा उसको भी हम लोग में लाना चाहिए, वो जो शैली है राग है उसको लाना चाहिए। उर्दू की डंडी में क्या है, बहुत गर्म राग है, गर्म राग की डंडी जेब खाड़ी गर्म राग है ना। ऐसे ऐसा गीत तभी हम लोग कहलाएंगे, गाँव कहलाएंगे। और हम लोग हमने हमारी आदिवासियत, हमारी जो एक पहचान है आदिवासी पहचान, ग्राम